दिल्ली में लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट के बाद विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने विपक्ष की आलोचना को राजनीतिक अवसरवाद बताया। घोष ने कहा, 2014 से पहले देश में लगातार धमाके होते थे, तब भी क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाते थे? देश में गृह मंत्री और पूरा कैबिनेट है जो किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम है। इसी वजह से आज देश में शांति और स्थिरता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पहले से कहीं अधिक सशक्त हैं और इसीलिए ऐसे हमलों के बावजूद देश का मनोबल कमजोर नहीं होगा। घोष ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे जनता के मुद्दों से भटककर केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। भूटान से लौटकर प्रधानमंत्री डायरेक्ट अस्पताल गया, जो पीड़ित है उनको उससे मिला। नहीं, देखिए, बहुत लोग इसको इशू बना रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री भूटान गए। जब देश में लगातार विस्फोट होता था तो उस समय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर विदेश नहीं जाते थे क्या, 2014 से पहले? तो विदेश जाना, डिप्लोमेसी वो अलग बात है, वो प्रधानमंत्री करते हैं। बाकी सरकार, देश में होम मिनिस्टर हैं, बाकी व्यवस्था है, वो लोग काबिल है ये सब संभालने के लिए, तभी तो देश में आज शांति है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा, जो वंदे मातरम नहीं गा सकते वो भारतीय नहीं हो सकते, और जो भारतीय नहीं हो सकते वो कभी भारत माता को सम्मान नहीं करेगा। ये स्वाभाविक है, किसी भी देश में, दुनिया में देश के राष्ट्रगीत नहीं गाएगा, नेशनल सॉन्ग, तो उसको कैसे नागरिक माना जाएगा। आज तक इन्हीं लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था, चलेगा सब, कुछ भी करो। ऐसा नहीं चल सकता। किसी देश, स्वतंत्र देश है और संविधान है, वहाँ का राष्ट्रगीत है, उसको सबको गाना चाहिए और गाना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक भर्मगौड़ा कागे ने उत्तर कर्नाटक के 15 जिलों को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। विधायक कागे ने आरोप लगाया है कि उत्तर कर्नाटक के इन जिलों के साथ विकास, संसाधन और प्रशासनिक मामलों में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने ये पत्र लिखा है और विधानसभा में भी इस मुद्दे को विस्तार से उठाऊंगा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि अलग राज्य बनने से एक नया गौरवशाली कन्नड़-भाषी राज्य अस्तित्व में आएगा, जो हमारे लिए गर्व की बात होगी। सेपरेट राज्य होना कर्नाटक में करके एक लेटर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और हमारा सीएम को पत्र लिखा है। क्योंकि वो क्यों लिखा है उसका डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वो लेटर लिखा है वो सच है। सर, अभी दिसंबर में अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन में मैं क्यों सब खुलासा करूंगा, सब सब्जेक्ट जो है डिटेल में मैं असेंबली में उसको जो रेज द क्वेश्चन ऑन असेंबली और रेज द क्वेश्चन। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रामाशंकर शर्मा ने सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दायर अपने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना ने किसानों का अपमान करने वाला ट्वीट किया था और अपने बयान में स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से महात्मा गांधी का भी अपमान किया था। अधिवक्ता शर्मा ने कहा, मैंने कंगना रनौत पर किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने पहले उन्हें नोटिस भेजा और जवाब देने का मौका भी दिया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद 9 जनवरी 2025 को अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। मैंने सभी साक्ष्य अदालत के सामने रखे, लेकिन कंगना की तरफ से कोई कार्यवाही न होने पर अदालत ने मेरी याचिका खारिज कर दी। अब मैंने इस मामले में पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई फिर से शुरू होगी। मैं रमाशंकर शर्मा, एडवोकेट, अध्यक्ष राजीव गांधी बार एसोसिएशन आगरा। मैंने कंगना रनौत के खिलाफ 11 सितंबर 2024 को स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में एक बात दायर किया था, जिसमें मैंने उन पर किसानों का आरोप अपमान करने तथा राष्ट्रद्रोह का आरोप अपमान करने का, शहीदों का अपमान करने, महात्मा गांधी का अपमान करने का उन्होंने जो ट्वीट किया था उसके खिलाफ बात किया था। कोर्ट में करीब 9 महीने सुनवाई चली। कंगना रनौत की ओर से कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ। तब कोर्ट ने फिर भी मौका दिया उनको। कोर्ट उनकी तरफ से अनुसुईया चौधरी ने जवाब दाखिल किया। तब कोर्ट ने 9 जनवरी 25 को एक आदेश किया कि दोनों तरफ की पुलिस साक्ष्य रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने मेरी तरफ से तो सारे सबूत ले लिए, मेरे बयान ले लिए, गवाह बयान ले लिए, लेकिन कंगना की तरफ से कोई बयान दर्ज नहीं हुआ। इसी बात को लेकर अधूरी आख्या पर स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने मेरा बात खारिज कर दिया। मैं उसमें रिवीजन में गया।
तो रिवीजन में करीब 6-7 महीने सुनवाई के बाद में आज स्पेशल जज MP MLA लोकेश कुमार ने ये आदेश किया है और मेरा रिवीजन स्वीकार किया है। 6 मई 2025 को जो लोअर कोर्ट ने मेरा बात खारिज किया था वो निरस्त कर दिया है और पुनः सुनवाई के लिए पत्रावली वहाँ भेज दी है। 29 नवंबर को उसमें सुनवाई होगी और कंगना को आदेश तलब करने के आदेश पारित किए जाएंगे। ये एक्चुअली उन्होंने टिप्पणी भी की है कि लोअर कोर्ट ने पुलिस की अधूरी आख्या को नजरअंदाज किया है और आदेश पारित किया है। तो उस आदेश की आज मैं कॉपी लेके आया हूँ और आप सब लोगों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और मेरी तरफ से तमाम वकीलों ने, अधिवक्ता दुर्गेश सिंह भैया, रामचंद्र दिवाकर, राजवीर सिंह, सुखबीर सिंह चौहान, भंवर सिंह फौजदार, तमाम लोगों ने मेरी पैरवी की थी। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। 29 नवंबर 2025 को अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में फिर सुनवाई होगी और उन्हें ये आदेश पारित करना ही पड़ेगा। आरजेडी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम रखे गए स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया। उनका आरोप है कि रात के समय एक ट्रक खाली टिन बॉक्स लेकर स्ट्रांग रूम परिसर में घुसा था, जिससे ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। प्रशासन ने बताया कि पूरे परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना कल 14 नवंबर को होने वाली है। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। दो घंटा 2.5 घंटा के बाद ना सवाल यहाँ से निकला सर वहाँ एंट्री हुआ है, एंट्री कब हुआ हुआ है हाँ तो उतना समय से आप बता सकते हैं जैसे कि आपका किसी का क्या बोल रहा है यहाँ पर 카메라 촬영이다. से आए मेरे ट्रक आया हुआ है तो क्वेश्चन तो है कि इतनी रात में क्यों आया। ये चीज़ें दिन में भी हो सकती थी, पब्लिक के सामने हो सकती थी। जानबूझ के इस तरह की चीज़ें क्यों करनी है कि पब्लिक भी परेशान हो। और अगर चीज़ें लीगल है तो मेरे ख्याल से इस चीज़ हर एक चीज़ का टाइम होता है और सही टाइम पे होना चाहिए था। इतनी रात तो नहीं है, मतलब लीगली भी अगर किया जा रहा है तो दिन में आना चाहिए था। तो अभी आप आई तो क्या सामने मिला? मैंने तो अभी देखा, मैं चूँकि पूरे टाइम थी भी नहीं, मैं जितने टाइम से आई हूँ जितने मेरे सामने बक्से खुले हैं, बक्से खाली थे, कुछ नहीं था उसमें। प्रशासन तरफ कोई कॉल मैडम आपके लिए? जी
एक तरह से संतुष्ट करने के लिए और अधिकारियों पर, चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, सबसे पहले तो जिला पदाधिकारी और उसके बाद जो संबंधित आरओ हैं उन पर भी और क्या कारण है इस प्रीमाइसेस में। जब ये प्रीमाइसेस सील हो जाता है, आज सुबह में 10 बजे से ही हमारे इलेक्शन एजेंट और लोगों को बुला के उसको सील कर दिया गया था, प्रत्याशियों को भी बुला के। उसके बाद कोई अनाधिकृत गाड़ी, ऐसा वाहन जो कि कुछ वैसा रखा है, बक्सा रखा, ईवीएम का बक्सा, कंट्रोल यूनिट का बक्सा, तो कैसे प्रशासन, मतलब ये काम ऑब्जर्वर का है। तो ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर कैसे संतुष्ट करेंगे प्रत्याशियों को और क्या कार्रवाई करेंगे, इसके लिए एक पत्र दिया गया है उनको, जनरल ऑब्जर्वर को, जो वरीय जनरल ऑब्जर्वर है इस पूरे जिले में। हालांकि जनरल जो सामान्य प्रेक्षक होते हैं हर विधानसभा के अलग अलग होते हैं, मेरा करगहर विधानसभा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सबसे वरीय हैं वो सासाराम विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक हैं। तो उनको ये दिया गया है कि आप कार्रवाई तो करें और संतुष्ट भी करें। मैंने स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप अभ्यर्थी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।